ठहराव के उस पार एक लड़की, एक चुप्पी और एक आवाज की कहानी। पहाड़ों के बीच बसा वो गांव धरास अपने नाम की तरह स्थिर था। यहाँ की हवाओं में ठंडक थी, लेकिन कहानियों में गर्मी। रास्ते पथरीले थे, लेकिन जिंदगियां उनमें भी मुस्कुराना जानती थीं। और इन्हीं मुस्कुराहटों के बीच एक चेहरा था जो हमेशा सबसे अलग लगता था। अनन्या। अनन्या की उम्र रही होगी कोई 19-20, लेकिन उसकी आंखें उम्र से कहीं ज्यादा देख चुकी थीं। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस छत पर बैठकर देखती रहती, कभी आसमान को, कभी खाली मैदान को, और ज्यादातर खुद को। उसे देखकर लगता मानो वो इस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी इसमें पूरी तरह से मौजूद नहीं थी। उसके पिता दिनेश बाबू गांव के स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे। सख्त अनुशासन में रहने वाले, सिद्धांतों के बेहद पक्के। गांव में उनकी इज्जत थी, लेकिन घर में उनकी दीवारें ऊंची थीं। माँ नहीं थी। अनन्या ने माँ को तब खो दिया जब वो 8 साल की थी। तब से रिश्तों ने बस जिम्मेदारी ओढ़ ली थी, अपनापन नहीं। अनन्या का दिन किताबों में डूबा रहता। वो लिखती थी बहुत कुछ, बहुत भीतर से। डायरी उसके लिए सिर्फ कागज नहीं, एक खिड़की थी जहां से वो खुद को देख सकती थी। उसमें वो अपनी माँ से बातें करती थी, अपने पापा से लड़ती थी, और कभी-कभी किसी अजनबी से दिल की बात कह देती थी, जो शायद उसे कभी मिले ही नहीं। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। कैमरा लिए एक जवान लड़का, आरव। वो शहर से था और एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, भारत के गांवों की असली आवाजें। गांव के लोग उसे उत्सुकता से देखते थे, लेकिन उसके सवालों से थोड़े असहज भी होते थे। आरव को अनन्या की छत पर बैठी मौन उपस्थिति ने आकर्षित किया। उसने धीरे से दोस्ती की कोशिश की। एक मुस्कान, एक सवाल, एक साझा चाय की चुस्की। शुरू में अनन्या ने दूरी बनाई रखी, लेकिन आरव का व्यवहार दूसरों जैसा नहीं था। वह सुनता था, सच में सुनता। कुछ दिनों बाद आरव ने जब अनन्या से पूछा, तुम क्या करती हो, उसने बस एक छोटी सी डायरी उसके हाथ में रख दी। और जब आरव ने उसके शब्द पढ़े, वो ठहर गया। उसमें दर्द था, सुंदरता थी, और वो सच्चाई थी जो बहुत कम लोग कह पाते हैं। अनन्या ने पहली बार किसी के सामने अपनी कविता पढ़ी। माँ की रोटियों की खुशबू से शुरू होती है मेरी सुबह, और पापा की चुप्पियों से लिपटी रहती है हर रात। उस दिन आरव ने उससे कहा, तुम्हारी चुप्पी अगर कैमरे के सामने आ जाए तो हजारों लोग खुद को पहचान लेंगे। अनन्या चौंकी थी, लेकिन कहीं न कहीं वो खुद भी जानती थी कि उसके भीतर की आग अब किसी और रास्ते की तलाश कर रही है। कुछ हफ्तों में उसने आरव की मदद से अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया। नाम रखा छत की खिड़की। पहला वीडियो आया, एक सादा सा बैकग्राउंड, मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया, और उसमें अनन्या की कांपती हुई आवाज। अगर ये शब्द आपके दिल को छू जाएं, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो साधारण था, मगर उस साधारणता में जो सच्चाई थी, उसने दर्शकों के दिल को छू लिया। पहले दिन कुछ ही व्यूज आए, लेकिन कमेंट्स जैसे कोई पुरानी चिट्ठी खोल दी हो। तुम्हारे शब्दों ने मुझे मेरी माँ से मिलवा दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी कहानी हो। और अनन्या पहली बार महसूस कर पाई कि उसकी भावनाओं की भी एक कीमत है। आरव खुश था, अनन्या थोड़ा डरी हुई। लेकिन दिनेश बाबू को ये सब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये सब फालतू है, पढ़ाई छोड़कर ये सब क्या। लड़कियां यूं इंटरनेट पे अपना चेहरा नहीं दिखाती, उन्होंने कहा। और जब उन्होंने उसकी डायरी में कुछ ऐसी लाइनें पढ़ी जो उनके और अनन्या के रिश्ते पर थीं, तो वो गुस्से से भर गए। उन्होंने डायरी फाड़ दी। अनन्या चुप रही, लेकिन उस दिन उसकी चुप्पी ने शोर मचाया। वो 2 दिन तक छत पर नहीं गई। आरव परेशान हो गया, लेकिन तीसरे दिन अनन्या फिर बैठी। इस बार कंधे झुके हुए नहीं थे। उसने नया वीडियो बनाया, एक कहानी, एक लड़की की जो पिता की सख्ती और माँ की याद के बीच पिसती रही, और जिसने खुद को अपने शब्दों में फिर से जन्म दिया। उस कहानी के बीच उसने कहा, अगर आपको भी कभी अपने ही घर में अनकहा महसूस हुआ हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार वीडियो ने हजारों तक पहुंच बनाई।
समाचार चैनल, ब्लॉग, यहाँ तक कि एक पॉडकास्ट, सबने उस गांव की लड़की की बात की जो अपनी चुप्पी से हजारों के मन को छू रही थी। लेकिन तब भी दिनेश बाबू ने कुछ नहीं कहा। एक रात वो अकेले अपने कमरे में बैठे थे जब उन्होंने एक वीडियो देखा जिसमें अनन्या ने लिखा था, मैंने अपने पापा को कभी नहीं समझा, शायद उन्होंने भी मुझे नहीं, लेकिन अब मैं उनसे डरती नहीं, अब मैं उनसे सवाल करती हूँ। उस रात पहली बार दिनेश बाबू की आंखें नम हो गईं। अगली सुबह उन्होंने चाय की प्याली के साथ अनन्या से कहा, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, वो पल जैसे समय थम गया हो। तुम्हारी बातें गलत नहीं थीं, मैं ही नहीं समझ पाया। अनन्या कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुराई। आरव अब वापस जा रहा था। उसने कैमरा बंद किया और जाते हुए बस इतना कहा, तुम्हारी आवाज अब रुकनी नहीं चाहिए। उस दिन अनन्या ने एक लाइव सेशन किया। हजारों लोग जुड़े थे। वो बोली, अगर आपको मेरी ये कहानी अपने जैसी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। शिक्षा। हर इंसान के भीतर एक चुप्पी होती है, कुछ ऐसी बातें जो कहनी होती हैं, मगर डर, रिश्ते या हालात उन्हें दबा देते हैं। लेकिन जब वो चुप्पी आवाज बनती है, चाहे कविता हो, कहानी हो या एक साधारण सी बात, तो वो दुनिया बदल सकती है। रिश्तों में खामोशियां आ सकती हैं, लेकिन उन्हें समझना और उन्हें शब्दों में बदलना, यही सबसे बड़ा साहस है। अनन्या की कहानी हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम सब ने कभी न कभी छत से आसमान की तरफ देखा है, बिना कुछ कहे। धन्यवाद।